क्योंकि सास भी कभी बहू थी की नई एपिसोड की शुरुआत होती है मंदिर के शांत माहौल से, जहां अंगद और वृंदा 7 फेरे ले रहे होते हैं। जैसे ही अंगद सिंदूर भरता है, अचानक तुलसी वहां पहुंचती है और उसका नाम लेकर जोर से पुकारती है। तुलसी ये देखकर हक्की बक्की रह जाती है कि रस्म पूरी हो चुकी है। अंगद उसकी तरफ मुड़कर कहता है, माँ, मैं समझा सकता हूँ। लेकिन तुलसी गुस्से और सदमे में कहती है, अंगद, मैंने कितनी बार कहा था ये शादी मत करना, एक पल में तुमने सब खत्म कर दिया। अंगद शांत स्वर में जवाब लेता है, माँ, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मिताली शादी से पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं थी और मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ वृंदा से ही प्यार करता हूँ। तुलसी ये सुनकर और भी टूट जाती है। उधर दूसरी ओर मिहिर को एक रिपोर्टर का वीडियो मिलता है जिसमें बताया जा रहा होता है कि वीरानी परिवार के बड़े बेटे की शादी मंदिर में हो रही है और उसी वीडियो में तुलसी भी नजर आती है। वीडियो देखते ही मिहिर का गुस्सा फट पड़ता है। नॉयना पूछती है, मिहिर, ऐसा क्या देख लिया कि तुम्हारा चेहरा बदल गया? मिहिर वीडियो उसकी तरफ बढ़ाता है। वीडियो देखते ही नॉयना की दुनिया जैसे रुक जाती है। वो रोते हुए कहती है, मेरी बेटी मंडप में बैठी इंतजार कर रही है और अंगद यहाँ शादी कर चुका है। नॉयना टूटकर रोने लगती है और मिहिर का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो नॉयना का हाथ पकड़कर तेजी से बाहर निकल जाता है। उधर मंदिर में तुलसी अभी भी अंगद को डांट रही होती है कि अचानक मिहिर और नॉयना वहां पहुंच जाते हैं, पर तुलसी और अंगद को इसका अंदाजा भी नहीं होता। अंगद कहता है, माँ, पापा जरूर गुस्सा होंगे, लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगा, मैंने गलत नहीं किया। उसी समय मंदिर में गूंजती हुई आवाज आती है, तुलसी। तुलसी मुड़ती है और देखती है कि मिहिर गुस्से से तिलमिलाया हुआ खड़ा है। मिहिर अपनी पगड़ी जमीन पर पटक देता है और चिल्लाकर कहता है, यही करने आई थी तुम? यही ड्रामा करवाना था? तुलसी खुद को समझाने की कोशिश करती है, मैंने कुछ नहीं किया मिहिर, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन मिहिर सुनने को तैयार ही नहीं। अंगद आगे बढ़कर कहता है, पापा सॉरी, मैं सच में माफी चाहता हूँ। लेकिन गुस्से में भरे मिहिर लगातार अंगद पर थप्पड़ जड़ देता है। तुलसी चीख पड़ती है, मिहिर, जवान बेटे पर हाथ उठाते हुए जरा भी शर्म नहीं आती तुम्हें? हेमंत तुरंत बीच में आने की कोशिश करता है, लेकिन मिहिर का गुस्सा कम होने का नाम नहीं लेता। वो तुलसी पर भड़कता है, तुमने पूरे परिवार को तमाशा बना दिया, समाज में मजाक हो गया है हमारा। उधर मीडिया वाले लगातार रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। हेमंत उन्हें चेतावनी देता है कि कानूनी कार्रवाई कर दूंगा, तब जाकर वो लोग वहां से हटते हैं। मिहिर फिर ताना मारता है, सोशल मीडिया पर हर तरफ फैल गया है कि अंगद ने छुप कर शादी कर ली और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है तुलसी। तुलसी रोते हुए कहती है, मिहिर, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन मिहिर उसकी एक भी बात नहीं सुनता। नॉयना आगे आकर कहती है, तुलसी झूठ मत बोलो, तुमको 2 दिन पहले से सब पता था, इसीलिए तुमने अंगद को थप्पड़ भी मारा था। अगर तुम्हें सब पता था तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? नॉयना वो वीडियो चला देती है जो उसके ड्राइवर ने बनाकर भेजा था, जिसमें तुलसी अंगद को रोकने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर मिहिर दंग रह जाता है। तुलसी, 2 दिन से पता था और तुमने एक बार भी मुझे नहीं बताया? तुलसी टूटते हुए कहती है, मैंने कोशिश की थी बताने की, मैं समय ढूंढ रही थी। लेकिन मिहिर बेकाबू हो चुका होता है। तुम नॉय से बदला ले रही हो, तुम्हें उसकी बेटी से समस्या थी, इसलिए तुमने ये सब होने दिया। तुलसी रोते हुए कहती है, नहीं मिहिर, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात सुनो। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। नॉय भी आगे आकर कहती है, तुलसी झूठ मत बोलो, तुमने हमेशा तुम्हारा साथ दिया और तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तभी वृंदा अपने घूंघट के साथ टूटकर तुलसी के पैरों में गिर जाती है और कहती है, तुलसी जी, मेरी वजह से आपको इतना कुछ सुनना पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए। तुलसी उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती है। अंगद वृंदा को साथ लेकर थके हुए कदमों से शांति निकेतन लौट जाता है। सिर्फ तुलसी और हेमंत वहीं मंदिर में अकेले खड़े रह जाते हैं, टूटे हुए, बिखरे हुए।